बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल निसा की आयत नंबर 34 का तर्जुमा मर्द औरतों पर अक़वाम है इस बिना पर कि अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर फजलियत दी है, और इस बिना पर कि मर्द अपने माल खर्च करते हैं। बस जो साले औरतें हैं वो इताअतशार होती हैं और मर्दों के पीछे अल्लाह की हिफाजत और निगरानी में उनके हकूक़ की हिफाजत करती हैं। और जिन औरतों से तुम्हें सरकशी का अंदेशा हो उन्हें समझाओ, ख्वाबगाहों में उनसे अलहदा रहो और मारो। फिर अगर वो तुम्हारी मती हो जाएं तो ख्वाह मुख्वाह उन पर दस्तराजी के लिए बहाने तलाश न करो। यकीन रखो अल्लाह ऊपर मौजूद है जो बड़ा और बालातर है। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 56। अक़वाम या किम उस शख्स को कहते हैं जो किसी फर्ज या इदारे या निज़ाम के मामलात को दुरुस्त हालत में चलाने और उसकी हिफाजत और निगरानी करने और उसकी ज़रूरियात मुहैया करने का जिम्मेदार हो। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 57। यह फजलियत बामानी सर्फ और करामत और इज्जत नहीं है जैसा कि एक आम उर्दू ख्वाह इंसान इन लफ्ज़ का मतलब ले ले, बल्कि यहाँ ये लफ्ज़ इस मानी में है कि इनमें से एक सनफ यानी मर्द को अल्लाह ने तैबन बाज ऐसी खसूसियात और क़ुव्वतें अता की हैं जो दूसरी सनफ यानी औरतों को नहीं दी या उससे कम दी हैं। इस बिना पर ख़ानदानी निज़ाम में मर्द ही अक़वाम होने की अहलियत रखता है और औरत फितरत ऐसी बनाई गई है कि उसे ख़ानदानी ज़िंदगी में मर्द की हिफाजत और खबरगिरी के तहत रहना चाहिए। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 58। हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन बीवी वो है कि जब तुम उसे देखो तो तुम्हारा जी खुश हो जाए, जब तुम उसे किसी बात का हुक्म दो तो वो तुम्हारी इताअत करे, और जब तुम घर में ना हो तो वो तुम्हारे पीछे तुम्हारे माल और अपने नफ्स की हिफाजत करे। ये हदीस इस आयत की बेहतरीन तफसीर करती है, मगर यहाँ ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए औरत पर अपने शौहर की इताअत से अहम और इकदाम अपने खालिक की इताअत है। लिहाजा अगर कोई शौहर खुदा की मसीहत का हुक्म दे या खुदा के ऐद किए हुए किसी फर्ज से बाज रखने की कोशिश करे तो उसकी इताअत से इनकार कर देना औरत का फर्ज है। इस सूरत में अगर वो उसकी इताअत करेगी तो गुनहगार होगी, बाखिलाफ उसके अगर शौहर अपनी बीवी को नफल नमाज या नफल रोज़ा तर्क करने के लिए कहे तो लाजिम है कि वो उसकी इताअत करे। इस सूरत में अगर वो नवाफिल अदा करेगी तो मकबूल ना होगी। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 59। ये मतलब नहीं है कि तीनों काम बैक वक्त कर डाले जाएंगे, बल्कि मतलब यह है कि नशूज़ की हालत में इन तीनों तदबीरों की इजाज़त है। अब रहा उन पर अमल और दरामद, तो बहरहाल इसमें कसूर और सज़ा के दरमियान तनासिब होना चाहिए, और जहाँ हल्की तदबीर से इस्लाह हो सकती हो वहाँ सख्त तदबीर से काम ना लेना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों को मारने की जब कभी इजाज़त दी है, बादल नाकस्ता दी है और फिर भी उसे नापसंद ही फरमाया है। ताहम बाज औरतें ऐसी होती हैं जो पिटे बगैर दुरुस्त ही नहीं होती। ऐसी हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई है कि मुंह पर ना मारा जाए, बेरहमी से ना मारा जाए और ऐसी चीज से ना मारा जाए जो जिस्म पर निशान छोड़ जाए।